जय माता दी भक्तों, बोलो सच्चे दरबार की जय। देवी माँ को धूप दीप अर्पित करने के बाद माता रानी के कवच का पाठ करेंगे। बोलो ओम नमः चंडिकाये नमः। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो पवन पवित्र गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण व सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निशंस से आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाले वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभरणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम सार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रु के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्रते कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शिव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी सखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की मालाधार, भवों की यशस्वनी, भवों के मध्य में त्रिनेता, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला और जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नील कबूरी, दोनों कंधों की खगनी और मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखनों की शूलेश्वरी, कृक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी पुत, गुप्त इंद्रियों की गोहेश्वरी, लिंग की पुत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव की तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलुओं की अथिलवासिनी रक्षा करे। नखनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्रकेशनी, रोम छिद्रों की कावेरी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पदकोश की पदावती, कफ की चूड़ामुनि, नखनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभिना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सतव रजतम की नारायणी सदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश कीर्ति की लक्ष्मी, धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता मारक की, क्षेमकारी राजा के दरबार में महालक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरचित है उन स्थानों की पापनाशनी जयती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक भी कदम बिना कवच कहीं न जाए।
कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य, अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 से वर्ष तक अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका यश, तेज, कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले ही कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से वह देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और वह सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है।